कल्पना कीजिए, युद्ध के मैदान में एक ऐसा भारतीय लड़ाकू विमान उड़ रहा हो जिसमें कोई पायलट ही न हो, लेकिन फिर भी वो दुश्मन के हर मूवमेंट को समझकर सेकंडों में हमला कर दे। एक ऐसा ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एआई से चलता हो, रडार से लगभग गायब हो और दुश्मन के एयर डिफेंस को मिनटों में तबाह कर दे। क्या भारत सच में बना रहा है भविष्य का सबसे खतरनाक युद्धक सिस्टम, काल भैरव? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमयी भारतीय कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पूरी कहानी। दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का युद्ध सिर्फ सैनिकों या पारंपरिक लड़ाकू विमानों से नहीं जीता जाता। आधुनिक युद्ध अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस सिस्टम्स और अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां जैसे अमेरिका, चीन और रूस ऐसे युद्धक सिस्टम विकसित कर रही हैं जो बिना पायलट के मिशन पूरा कर सकें। और अब भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में सामने आया नाम काल भैरव ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की रक्षा तकनीक के भविष्य की ओर इशारा करता है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि आने वाले समय का एआई आधारित युद्धक प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। काल भैरव नाम अपने आप में बेहद शक्तिशाली और प्रतीकात्मक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में काल भैरव को समय और विनाश का देवता माना जाता है। यही कारण है कि इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम भी दुश्मनों में डर पैदा करने वाला रखा गया है। माना जा रहा है कि यह सिस्टम भविष्य में भारतीय वायुसेना को ऐसी क्षमता देगा जिससे बिना पायलट को खतरे में डाले हाई रिस्क मिशन किए जा सकेंगे। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती होती है सैनिकों की सुरक्षा, और ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसी चुनौती का समाधान बनकर उभर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों को देखें तो दुनिया में ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। छोटे छोटे एफपीवी ड्रोन्स से लेकर बड़े आर्म ड्रोन्स तक, हर सिस्टम ने दिखाया कि भविष्य का युद्ध मशीनों और एआई के बीच होने वाला है। भारत ने भी इस बदलाव को समय रहते समझ लिया है। यही वजह है कि डीआरडीओ और भारतीय निजी रक्षा कंपनियां तेजी से ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। काल भैरव को लेकर जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं, उनके अनुसार यह एक हाई एंड ऑटोनोमस कॉम्बैट प्लेटफॉर्म हो सकता है जो सर्वेलेंस, डीप स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर कॉम्बैट जैसे मिशन कर सकेगा। सबसे खास बात यह होगी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिसीजन मेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यह एयरक्राफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल ड्रोन नहीं होगा, बल्कि अपने आसपास के माहौल को समझकर खुद निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आखिर काम कैसे करते हैं। सामान्य ड्रोन में एक ऑपरेटर कंट्रोल स्टेशन से उसे चलाता है, लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम्स में एआई एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एयरक्राफ्ट अपने सेंसर्स, कैमरास, रडार और इंफ्रारेड सिस्टम्स से डेटा इकट्ठा करता है और तुरंत विश्लेषण करता है। फिर एआई तय करता है कि किस दिशा में उड़ना है, किस लक्ष्य को पहचानना है और कब हमला करना है। यही तकनीक भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत पहले भी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूकेव पर काम कर चुका है। डीआरडीओ का घातक प्रोग्राम इसका उदाहरण है। घातक को एक स्टेल्थ यूकेव माना जाता है जो दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर हमला करने में सक्षम होगा। काल भैरव को कई विशेषज्ञ इसी दिशा का अगला उन्नत कदम मान रहे हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एडवांस्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स होंगे। अब जरा इसकी संभावित क्षमताओं पर बात करते हैं। माना जा रहा है कि काल भैरव में स्टेल्थ डिजाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ऐसा डिजाइन जो दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई दे। आधुनिक युद्ध में रडार डिटेक्शन से बचना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स सबसे पहले रडार सिग्नल्स के जरिए ही दुश्मन को ट्रैक करते हैं। यदि कोई एयरक्राफ्ट रडार क्रॉस सेक्शन कम कर देता है तो उसे डिटेक्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स को जैम करना।
अगर कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर दे तो बिना बड़ी लड़ाई के ही पूरा डिफेंस नेटवर्क कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को आधुनिक युद्ध का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। काल भैरव में स्वार्म ड्रोन कैपेबिलिटी भी जोड़ी जा सकती है। स्वार्म टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एक साथ कई छोटे ड्रोन मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक करें। इमेजिन कीजिए कि दर्जनों एआई ड्रोन्स एक साथ दुश्मन के एयरबेस या मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर हमला करें। दुश्मन के लिए हर टारगेट को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। चीन और अमेरिका पहले से स्वार्म वॉरफेयर पर काम कर रहे हैं और भारत भी अब इस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है इसकी एआई आधारित कॉम्बैट इंटेलिजेंस। भविष्य के युद्ध में केवल स्पीड या फायर पावर ही मायने नहीं रखेगी, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग और इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग सबसे महत्वपूर्ण होगी। एआई हजारों डेटा पॉइंट्स को सेकंडों में एनालाइज कर सकता है। इंसान जहां रिएक्शन देने में समय लेता है, वहीं एआई तत्काल रिस्पॉन्स दे सकता है। यही वजह है कि ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य के युद्ध का केंद्र बनते जा रहे हैं। अब अगर भारत की रणनीतिक स्थिति को देखें तो यह तकनीक हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। भारत के सामने दो बड़े मोर्चे हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन तेजी से एआई आधारित मिलिट्री सिस्टम्स बना रहा है। उसके पास एडवांस्ड ड्रोन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और ऑटोनोमस नेवल सिस्टम्स तक मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान भी टर्किश और चाइनीज ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अगली पीढ़ी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में एयरफोर्स का मॉडल पूरी तरह बदल जाएगा। आने वाले समय में लड़ाकू विमान अकेले नहीं उड़ेंगे, उनके साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन्स होंगे, यानी एआई आधारित कॉम्बैट ड्रोन्स जो फाइटर जेट्स के साथ उड़कर सपोर्ट देंगे। ये ड्रोन्स आगे जाकर खतरे का आकलन करेंगे, दुश्मन के रडार को जैम करेंगे और जरूरत पड़ने पर हमला भी करेंगे। काल भैरव इसी कॉन्सेप्ट का हिस्सा हो सकता है। भारत पहले ही कैट्स वॉरियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। हाल का यह प्रोजेक्ट भी ऑटोनोमस विंगमैन ड्रोन की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि तेजस जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ एआई ड्रोन्स उड़े और कॉम्बैट मिशंस को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाए। काल भैरव जैसे प्लेटफॉर्म भारत को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की दिशा में मजबूत बना सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या ऑटोनोमस वेपन्स सुरक्षित हैं? दुनिया भर में इस पर बहस चल रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एआई आधारित वेपन्स अगर पूरी तरह ऑटोनोमस हो जाएं, तो भविष्य में नैतिक और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा हो सकते हैं। अगर किसी सिस्टम ने गलत टारगेट पहचान लिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अधिकांश देशों में ह्यूमन ओवरसाइट यानी मानव नियंत्रण को अभी भी जरूरी माना जाता है। भारत की रक्षा नीति आमतौर पर रिस्पॉन्सिबल यूज पर आधारित रही है। इसलिए संभव है कि काल भैरव जैसे सिस्टम में भी अंतिम अटैक ऑथोराइजेशन इंसान के हाथ में रहे, यानी एआई टारगेट पहचान सकता है, स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय मानव ऑपरेटर ही लेगा। यह मॉडल दुनिया के कई देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत अब तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। पहले भारत ज्यादातर हथियार विदेशों से खरीदता था, लेकिन अब लक्ष्य है कि देश के भीतर ही एडवांस्ड सिस्टम्स बनाए जाएं। ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसी परियोजनाएं भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई दे सकती हैं। यह भी संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत ऐसे कॉम्बैट ड्रोन्स को एक्सपोर्ट भी करे। दुनिया में आम ड्रोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई छोटे देश महंगे फाइटर जेट्स खरीदने के बजाय ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम्स में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वे सस्ते, अधिक सुरक्षित और रणनीतिक रूप से प्रभावी साबित हो रहे हैं। काल भैरव का विकास भारतीय युवाओं और वैज्ञानिकों के लिए भी प्रेरणा है। यह दिखाता है कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी कंज्यूमर नहीं, बल्कि हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और साइबर वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभा दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। भविष्य का युद्ध केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा।
अब साइबर स्पेस और एआई भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। जिस देश के पास बेहतर एआई सिस्टम्स होंगे, वही भविष्य में सामरिक बढ़त हासिल करेगा। यही कारण है कि ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का आधार माना जा रहा है। हालांकि अभी काल भैरव के बारे में पूरी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ऑटोनोमस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में हम भारतीय वायुसेना में ऐसे सिस्टम देख सकते हैं जो बिना पायलट के दुश्मन की सीमा के भीतर जाकर मिशन पूरा करें और सुरक्षित वापस लौट आएं। कल्पना कीजिए उस दिन की जब भारतीय एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को चकमा देते हुए हजारों किलोमीटर दूर मिशन पूरा करेंगे। यह केवल साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि तेजी से वास्तविकता बनती हुई मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। और अगर भारत इस दौड़ में सफल होता है, तो यह देश की रक्षा क्षमता को पूरी तरह बदल सकता है। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने युद्ध की प्रकृति बदली थी, उसी तरह एआई आधारित ऑटोनोमस वॉरफेयर आने वाले दशकों में सैन्य शक्ति की परिभाषा बदल देगा। काल भैरव उसी भविष्य की एक झलक हो सकता है, एक ऐसा भविष्य जहां मशीनें इंसानों के साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगी। और शायद यही वजह है कि भारत अब सिर्फ रक्षा खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि भविष्य की युद्ध तकनीक बनाने वाला वैश्विक शक्ति बनना चाहता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक जरूर बताएं।